धरती पर ये हमें कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन जब हम आसमान से इसे देखते हैं तब हमें धरती कुछ ऐसी दिखाई देती है। लेकिन जब हमने अपनी धरती को आसमान से पहली बार देखा तब हमें वो कुछ इस तरीके की दिखाई दी, और तब हमें ये पता चला कि हमारी धरती पर लगभग 71% हिस्सा पानी है। हम इंसानों की शुरुआत कैसे हुई? क्या था जिसने हमारी धरती को आज रहने लायक बनाया? शायद हमारा ये सवाल पूछना गलत है। हमें एक्चुअली में ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर पानी कहाँ से आया। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आज तक साइंटिस्ट को इस बात का जवाब नहीं मिला है कि हमारी धरती पर पानी आखिर आया कहाँ से। अभी साइंटिस्ट के पास मेनली दो हाइपोथेसिस है। पहला, पानी धरती के अंदर से आया, दूसरा पानी धरती के बाहर से आया। पहले हाइपोथेसिस का मानना है कि एंशिएंट मिनरल्स, धरती के जो रॉक्स वगैरह थे, उनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों थी। जब हमारी धरती बन रही थी उस टाइम पर धरती की कोर की हीट की वजह से और धरती के डीप में जो प्रेशर है उसकी वजह से ये जो रॉक्स हैं वो पिघलने लगे और उन्होंने एक मैग्मा का रूप ले लिया, और ये मैग्मा का रूप वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू धरती के सरफेस पर आ गया, और उसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से हमें H2O यानी कि पानी देखने को मिला। इसी के अल्टरनेटिव अगर हम धरती के बाहर के आए वाली हाइपोथेसिस को माने तो उसके हिसाब से जब धरती बन रही थी उस टाइम पर हमारी धरती से कुछ बहुत ज्यादा बड़ा टकराया था। उसके टकराने से हमारी धरती के दो हिस्से हो गए थे, जिसमें से एक हमारी आज की धरती है और दूसरा है हमारा मून। अब माना जाता है कि इसी इम्पैक्ट की वजह से धरती पर ऐसे गैसेस और मिनरल्स वेपोराइज्ड हो गए जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी, और जब ये टाइम के साथ धीरे धीरे सेटल डाउन हुए तब हमें धरती की सरफेस पर पानी देखने को मिला। अब इसका एक और अल्टरनेटिव है कि पानी हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर से आया हो सकता है। माना जाता है कि हमारे बाहर के सोलर सिस्टम से कुछ एस्ट्रॉइड्स आए और वो हमारे अर्थ से टकराए और उसकी वजह से हमें पानी मिला। बट यहाँ पर अभी तक एक चीज इस चीज को गलत साबित कर रही थी, वो ये है कि आज तक हमारे साइंटिस्ट को जितने भी एस्ट्रॉइड्स मिले हैं जो बाहर के सोलर सिस्टम से आए हैं, जैसा कि माना जाता है कि उनकी वजह से पानी आया, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन हमें मिला है वो वाला हाइड्रोजन नहीं है जो हमें हमारे पानी के अंदर देखने को मिलता है। हमारे पानी के अंदर जो हाइड्रोजन है उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि बाहर से जितने भी एस्ट्रॉइड्स आए हैं उसके अंदर हमें दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली आज जो पानी है वो उसकी वजह से तो नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज हो सकती है कि धरती पर पहले से ही लाइट वाटर मौजूद हो, मतलब ऐसा वाटर, ऐसा H2O जिसमें हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर एक से भी कम हो, और जब ये हैवी हाइड्रोजन वाला पानी हमारी धरती के सरफेस पर आया तब ये दोनों मिक्स होकर हमें H2O जो आज का पानी है वो हमें देते हैं। लेकिन ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा कम लगते हैं। 2021 में एक स्टडी हुई है जो ये बताती है कि शायद पानी वाकई में धरती के बाहर से ही आया था, यानी कि जो हमारी दूसरी हाइपोथेसिस है उसके अंदर एक और एविडेंस हमें देखने को मिला। और उसका रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो वो सुनकर आप चौंक जाओगे। वो है सूरज। जी हाँ, हमारे स्पेस में एक जलता हुआ आग का गोला। आग और पानी ये दोनों बिल्कुल अलग होते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि पानी का सोर्स आग है। वेल, टेक्निकली नहीं। हाल ही में साइंटिस्ट की एक टीम ने हमारे अर्थ के पास से गुजरने वाले एक एस्ट्रॉइड से कुछ डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट किया। अब हमें एक चीज पता है, हमारा सूरज जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर फ्यूजन से। इस प्रोसेस में बहुत 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 ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी रिलीज होने की वजह से सूरज का जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर करीब 10 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और इस एक्सट्रीम हीट की वजह से धरती के सरफेस से बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, इवन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स धरती के सरफेस को लीव करते हैं एट ए स्पीड ऑफ 16 लाख किलोमीटर्स पर आवर। अब जब साइंटिस्ट को इस एस्ट्रॉइड आइटोकावा में से डस्ट पार्टिकल जो मिला वो ऑब्वियसली स्पेस में रहने की वजह से रेडियो एक्टिव था। उन्होंने इस रेडियो एक्टिव डस्ट को इरेडिएट करा विद यूजिंग प्रोटॉन्स, और ये कौन से प्रोटॉन्स थे? वही प्रोटॉन्स जो सूरज एमिट कर रहा था। और जब इस प्रोसेस को कंप्लीट करा गया तो गेस हमें क्या मिला? पानी। वही पानी H2O की फॉर्म में जो आज स्टेबल तरीके से हमारे धरती पर मौजूद है। साइंटिस्ट की कैलकुलेशन ये कहती है कि आइटोकावा 20 लीटर पानी हर क्यूबिक मीटर रॉक में से निकाल सकता है। मतलब वो जितना ज्यादा सूरज के पास जाता जाएगा उतने चांसेस है कि वो पानी में कन्वर्ट होता जाए। सो पानी धरती के बाहर से आया। इसके लिए हमारे पास एक और एविडेंस आ चुका है, या फिर कहें हाइपोथेसिस से थ्योरी की जर्नी तक जाने के लिए हमें एक और एविडेंस मिल चुका है। वेल, पानी कहीं से भी आया हो,
हमें पता है कि इस यूनिवर्स में और भी ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उसके सूरज से एक मिनिमम एक स्टेबल डिस्टेंस पर है, ताकि वहां पर एटमॉस्फेयर और पानी दोनों रह सके और वहां पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है। और हमारे साइंटिस्ट लगातार इस चीज को ढूंढने में लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।